हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रह्मानंद और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल देसी फंडा फोड़ियो। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शेयर मार्केट से जुड़ी 10 ऐसे बेसिक टर्म जिसके बारे में हर एक बिगनर को जानना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं 10 ऐसे बेसिक टर्म से, है ना। पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो टर्म है वो होता क्या है, और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये काम कैसे करता है या फिर इसमें हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, पहला टर्म है शेयर ना। शेयर जो होता है किसी भी कंपनी का कैपिटल का, उसका एक बहुत ही छोटा पार्ट होता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि कंपनी का कैपिटल 40 लैक्स है ना, और उसने उसे 40,000 के पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया। तो एक शेयर का प्राइस उसने जो डिवाइड किया 40,000, तो उस एक शेयर का प्राइस जो अब निकला है वो 100 रुपीज़ निकला है। अगर आपको अब उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है ना, तो आपको एक शेयर के लिए आपको 100 रुपया पे करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने उस कंपनी का 1000 शेयर खरीदा, तो आपको 100 इंटू 1000 रुपीज़ उसको पे करना होगा। ठीक है, अब उस कंपनी का, अगर मान लीजिए उस कंपनी को कुछ प्रॉफिट हुआ, इन फ्यूचर कभी प्रॉफिट हुआ या फिर कभी लॉस हुआ, तो आपको उस प्रॉफिट या लॉस का हिस्सेदारी आपको मिलेगा। अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होती है, मान लीजिए उस कंपनी का प्राइस जो कि 100 रुपया था, इन फ्यूचर 6 महीना बाद या 1 साल बाद उस कंपनी का प्राइस 120 रुपया हो गया, तो वह 1000 शेयर इंटू 20 आपको तो प्रॉफिट मिलेगा। और वही आपका प्राइस उसका घट गया, मान लीजिए 80 रुपीज़ हो गया, तो 20 रुपया का आपको लॉस होगा। दूसरा टर्म आता है मार्केट। मार्केट इज ए प्लेस वेयर वी आर एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जहाँ पर हम प्रोडक्ट और सर्विस एक्सचेंज करते हैं, उसे हम मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो मार्केट तो जनरली हम लोग सब जानते ही हैं। बाज़ार होता क्या है, आपके जो नीड रहती है, जो आपको ज़रूरत रहता है कि मुझे सब्जी खरीदना है या फिर मुझे कपड़े खरीदना है, तो आप उस हिसाब से उस तरह के मार्केट में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं। सेम वैसे ही अगर आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, स्टॉक, तो आपको स्टॉक लेना हो या बॉन्ड लेना हो, किसी उस कंपनी से रिलेटेड कुछ भी शेयर से रिलेटेड आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, तो आपको शेयर मार्केट में जाना होगा। तो शेयर मार्केट जो है, यहाँ पर हम किसी भी कंपनी का शेयर बाय या सेल करते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि शेयर मार्केट में क्या हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के यहाँ डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होगा। आपका डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलने के बाद ही आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आता है कि यह शेयर मार्केट में स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो चलिए अब बात करते हैं डीमेट अकाउंट के बारे में। डीमेट अकाउंट एक तरह का आपका सेविंग अकाउंट जैसे होता है। बैंक में आप जो अकाउंट खुलवाते हैं, क्यों खुलवाते हैं, पैसा वहाँ पर आप सेव करके रखते हैं। सेम वही डीमेट अकाउंट है। आपने अगर मार्केट में कभी भी शेयर को खरीदा है, तो वह आपके डीमेट अकाउंट में होल्ड होकर रहता है। यह एक तरह का डिजिटल सर्टिफिकेट है। ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है और आपके डीमेट अकाउंट में जो होल्ड है शेयर, उसे हम जब भी बेचना चाहें तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही उसे बेच सकते हैं, है ना। आप खरीदते भी हैं अगर कोई शेयर किसी कंपनी का, तो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही हम खरीदते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हुआ हमारा ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट का। अभी है यहाँ पे, तो स्टॉक ब्रोकर क्या होता है। स्टॉक ब्रोकर जो है आपके जगह पर बाय या सेल एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, किसी भी कंपनी का आपको शेयर लेना है, तो वह जो है आपने स्टॉक ब्रोकर में बताया कि हाँ भाई मुझे यह शेयर बाय करना है या फिर यह शेयर सेल करना है, तो वह आपके जगह पर उस कंपनी के शेयर को बाय या सेल
एग्जीक्यूट करता है, जिसके जगह पर वह कुछ कमीशन चार्ज करता है आपको, ठीक है। अब बात आता है कि स्टॉक ब्रोकर का, तो ये हुआ। स्टॉक ब्रोकर जनरली 2 टाइप के होते हैं ना, एक ट्रेडिशनल ब्रोकर है और एक आपका डिस्काउंट ब्रोकर है। ट्रेडिशनल ब्रोकर एक तरह का फुल टाइम सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, जो कि आपको एडवाइस देगा या फिर किसी भी स्टॉक का रिसर्च रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, कि हाँ आप इस कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, इस कंपनी का शेयर अभी बेच सकते हैं, है ना। ये उनका काम होता है, आपको फुल सर्विस प्रोवाइड करना, जिसकी जगह यह थोड़ा चार्जेस इसका जो है कुछ ज़्यादा होता है ना। इसी का सेकंड पार्ट जो होता है, मान लीजिए ये डिस्काउंट ब्रोकर क्या करता है कि आपको ना तो एडवाइस देगा, ना आपको किसी तरह का कोई रिसर्च रिपोर्ट देगा। हाँ, इनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है, डिस्काउंट ब्रोकर का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो होता है ट्रेडिशनल ब्रोकर की तुलना में बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। डिस्काउंट ब्रोकर का कुछ एग्जांपल है, जैसे आपने जीरोधा का नाम सुना होगा, अब स्टॉक्स का नाम सुना होगा, 5 पैसा का नाम सुना होगा। ये सब डिस्काउंट ब्रोकर में आते हैं। इनके चार्जेस भी बहुत नॉमिनल होते हैं, बहुत कम होते हैं ट्रेडिशनल ब्रोकर के तुलना पर। ट्रेडिशनल ब्रोकर के एग्जांपल्स बहुत बड़े बड़े सुने होंगे आपने फॉर्म के नाम, ये शेर खान ना, और एंजल ब्रोकिंग, HDFC सिक्योराइड, ये सब जो है बहुत बड़े ट्रेडिशनल ब्रोकर हैं, ठीक है। ये आपको एडवाइस भी देंगे और आपको स्टॉक्स के रिसर्च रिपोर्ट भी आपको देंगे, ठीक है। ये हुआ स्टॉक ब्रोकर। अब बात आए स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर रहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कंपनी भी रजिस्टर होती है और स्टॉक ब्रोकर भी खुद को रजिस्टर करते हैं। इस स्टॉक एक्सचेंज में ही आप जो है कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। मतलब यह आपको एक तरह का प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर आप किसी भी कंपनी का शेयर ये को खरीद या बेच सकते हैं। जो कंपनी लिस्टेड होगा स्टॉक एक्सचेंज में, आप उसी कंपनी का शेयर को खरीद या बेच सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का रजिस्टर होना बहुत ही ज़रूरी है, अगर उस कंपनी का शेयर आपको खरीदना है तो, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज मेनली 2 टाइप्स के हैं। 2 तरह के स्टॉक एक्सचेंज हैं हमारे यहाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी, यह पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड किया था, ठीक है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज में इनका नाम आता है, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, है ना। इसके बाद बात आता है, आपने सुना होगा निफ्टी 50 और सेंसेक्स के बारे में, है ना। सेंसेक्स का भाव आज इतना हुआ, निफ्टी का भाव आज इतना हुआ, इतने में क्लोज हुआ, इतने में ओपनिंग हुआ। तो ये निफ्टी 50 और सेंसेक्स कुछ नहीं है, यह जो है हमारे NSE और BSE के इंडेक्स है। निफ्टी जो है वह आपका NSE का इंडेक्स है और सेंसेक्स जो है वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। इंडेक्स जो होता है वो आपने कभी भी किसी बुक का फर्स्ट पेज देखा होगा जिसमें कंटेंट लिखा रहता है कि फर्स्ट चैप्टर में ये है, सेकंड चैप्टर में ये है, ठीक है। सेम वैसे ही निफ्टी 50 में हमारे इंडिया के टॉप 50 कंपनी लिस्टेड हैं और सेंसेक्स में हमारे इंडिया की 30 टॉप कंपनी लिस्टेड हैं, ठीक है। इसी 30 कंपनी और ये जो 50 कंपनी है, इसी से हम मार्केट का मूवमेंट के बारे में पता करते हैं कि मार्केट आज अप में क्लोज हुआ है या फिर डाउन में क्लोज हुआ है, मार्केट आज बढ़ा है या फिर घटा है ना, बुलिश मार्केट है या बियरिश मार्केट है। बुलिश मतलब आप का शेयर का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो बुलिश हुआ, अगर घट रहा है शेयर का प्राइस तो बियरिश हुआ, है ना। दोस्तों अभी जो मैंने आपको बताया NSE BSE, है ना, और निफ्टी 50 और आपको मैंने बताया सेंसेक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपने IPO का नाम सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये क्या होता है?
तो इसको बताने के लिए मैं आपको मार्केट पे फिर लेके आता हूँ। मार्केट जो है हमारे शेयर मार्केट में दो तरह के मार्केट है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जब कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में खुद को रजिस्टर करती है, ठीक है, रजिस्टर करने के पीछे उनका फंड रेज करने का रीज़न होता है, या तो कोई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ला रहे हो, या फिर हो सकता है कि अपने कंपनी का कुछ एक्सपेंशन प्रोजेक्ट हो जिसके लिए उन्हें फंड रेजिंग करने का हो, जिसकी वजह से वह स्टॉक एक्सचेंज में खुद को रजिस्टर करते हैं। उसके थ्रू जब वो पहली बार शेयर बेचते हैं, पब्लिक में लाते हैं, तो उस तरह के मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं, जहाँ पर फर्स्ट टाइम कोई कंपनी खुद को इंट्रोड्यूस करती है शेयर मार्केट में, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट जो होता है जहाँ पर एग्जिस्टिंग शेयर ही खरीद बिक्री होती है। कोई भी कंपनी ऑलरेडी वहाँ एग्जिस्ट कर रही है, मान लीजिए कंपनी ए जो फर्स्ट टाइम खुद को इंट्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, शेयर मार्केट में। इंट्रोड्यूस करने के बाद जब उन्होंने सारा शेयर बेच दिया, है ना, पब्लिक में बेच दिया, और फिर उसके बाद जब उस कंपनी का शेयर मार्केट में जब शेयर खरीद बिक्री होती है, तो उस तरह के मार्केट को हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, ठीक है। अभी ये जो जितने भी सिस्टम है, इसका एक एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी होता है जो कि हमारा सेबी के पास है ना। आपने सेबी का नाम तो सुना ही होगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो है पूरी सिस्टम को कंट्रोल करती है, मॉनिटर करती है और रेगुलेट करती है इंडियन कैपिटल एंड सिक्योरिटी मार्केट को, ठीक है। आपको मैंने बताया कि कंपनी को जब पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करना है तो उसे सेबी के थ्रू ही रजिस्टर करना होगा। सेबी के टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करने के बाद ही वह कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको 10 ऐसे बेसिक टर्म्स के बारे में बताया जिसकी जानकारी हर बिगनर्स को रहनी चाहिए। वह मैंने शेयर के बारे में बताया, शेयर क्या होता है, किसी भी कंपनी के कैपिटल का बहुत ही छोटा पार्ट होता है। दूसरा मैंने मार्केट के बारे में बताया, मार्केट जहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विस के एक्सचेंज होती है। शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट जहाँ पर हम शेयर्स किसी भी कंपनी के शेयर की खरीद या बिक्री करते हैं, उसे शेयर मार्केट कहते हैं। शेयर मार्केट में आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको स्टॉक ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होगा, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने स्टॉक ब्रोकर के बारे में बताया। स्टॉक ब्रोकर 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रेडिशनल ब्रोकर जो कि फुल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और डिस्काउंट ब्रोकर जिसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया होता है ना। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मैंने बताया। स्टॉक एक्सचेंज 2 टाइप के स्टॉक एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। निफ्टी 50 जो है हमारे शेयर मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड हैं उसके टॉप 50 कंपनी निफ्टी 50 में आते हैं, ठीक है। सेंसेक्स के बारे में बताया जिसमें टॉप 30 कंपनी लिस्टेड हैं, है ना। मार्केट 2 तरह के मार्केट है। प्राइमरी मार्केट, जब पहली बार कोई कंपनी खुद को इंट्रोड्यूस करती है उसे प्राइमरी मार्केट में करते हैं, और जब कंपनी लिस्टेड हो चुकी है और उसके बाद जब हम उस कंपनी का शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट में गिना जाता है। सेबी जो कि एक कंट्रोलिंग बॉडी है, ठीक है। तो इन 10 बेसिक टर्म्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, और इससे पहले मैंने एक टॉपिक कवर किया था कि शेयर मार्केट में जब आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, है ना, एज ए बिगनर, तो आपके अंदर 4 क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप लिंक शेयर किया है, आप उसे जरूर देखें, ठीक है। इसके बाद मैं और कुछ वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको स्टॉक ब्रोकर्स का डिटेल्स के बारे में बताऊंगा, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो रूल्स हैं उसको फॉलो कैसे करें, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा, है ना। तो आज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।